अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में ट्रेडिंग की दुनिया काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन अक्सर लोगों के लिए ये एक पहेली जैसी होती है। अगर इस सफ़र पर पहला कदम रखने का इरादा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर चीज़ को बिल्कुल शुरू से और बहुत आसान अल्फाज में समझाया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ट्रेडिंग के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से की जाए। ये बिल्कुल आम बात है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा मकसद इसी उलझन को ख़त्म करना है और एक सीधा और साफ रास्ता दिखाना है, ताकि ये सफ़र आसान लगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बुनियादी तारीफ से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि किन मार्केट्स में ट्रेड की जा सकती है। इसके बाद कुछ बहुत ज़रूरी इस्तिलाहात, डिजिटल टूल्स और पाकिस्तान के कवानीन को समझेंगे, और आखिर में पहला कदम उठाने के लिए एक रोड मैप भी देखेंगे। चलें अपने सफ़र का पहला कदम उठाते। मुनाफा और नुकसान की बात तो बाद में आती है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल ये है कि आखिर ये ट्रेडिंग होती क्या है। इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ट्रेडिंग का सिर्फ एक बुनियादी उसूल है, किसी चीज़ को सस्ती कीमत पर खरीदना और फिर उसे महंगा बेच देना। बस, चाहे वो कोई करेंसी हो या किसी कंपनी के शेयर्स, मकसद एक ही है, कीमत के इस उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाना। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ट्रेडिंग क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये खरीदो फरोख्त करनी कहाँ है। आइए इन डिजिटल मैदानों या मार्केट्स पर एक नज़र डालते हैं, जहां कोई भी नया ट्रेडर अपनी शुरुआत कर सकता है। शुरुआत के लिए 3 बड़ी मार्केट्स बहुत मकबूल हैं। पहली है फॉरेक्स, यानी करेंसियों का बाजार, जहां पाकिस्तानी रुपए के बदले अमेरिकी डॉलर खरीदें या बेचे जा सकते हैं। दूसरी है क्रिप्टो, ये डिजिटल करेंसियों की दुनिया है, जैसे बिटकॉइन या इथीरियम। और तीसरी है स्टॉक्स, जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स खरीदे जाते हैं। अब देखें, हर फील्ड की अपनी एक ज़बान होती है, अपनी कुछ खास इस्तिलाहात होती हैं, ट्रेडिंग की भी हैं। तो चलें कुछ बहुत ही बुनियादी लफ्ज़ सीखते हैं जो बार बार सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है पिप। इसे ऐसे समझें कि जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना। फॉरेक्स मार्केट में कीमत की सबसे छोटी हरकत को पिप कहते हैं। इसी से नफ़ा या नुकसान नापा जाता है। फिर आता है लॉट साइज। ये बस आपकी ट्रेड का साइज है, मतलब आप कितनी मिकदार में कोई चीज़ खरीद या बेच रहे हैं। ज़ाहिर है, जितना बड़ा लॉट साइज होगा, नफ़े या नुकसान का इम्कान भी उतना ही बड़ा होगा। अच्छा, अब एक बहुत दिलचस्प चीज़ है लेवरेज। इसे एक किस्म का उधार समझे। ब्रोकर यह सहूलत देता है कि थोड़े पैसों से एक बड़ी ट्रेड खोली जा सके। मिसाल के तौर पर एक $100 से $10,000 जितनी ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मुनाफे को तो बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन और ये बहुत अहम है, ये नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ाता है। तो इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। अब आते हैं 2 सबसे अहम टूल्स पर। एक है स्टॉप लॉस और दूसरा टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है। आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर ट्रेड नुकसान में जाए तो एक खास हद पर खुद ब खुद बंद हो जाए। दूसरी तरफ टेक प्रॉफिट आपका मुनाफा लॉक करता है। जब ट्रेड एक खास मुनाफा तक पहुंचती है तो ये खुद ब खुद बंद हो जाती है। ठीक है, हमने ज़बान सीख ली। अब ये ट्रेडिंग करनी कहाँ है? इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आइए देखते हैं कि ये डिजिटल ट्रेडिंग डेस्क क्या होता है। ज़्यादातर 2 ही नाम सुनने को मिलते हैं। पहला है ट्रेडिंग व्यू। इसे समझे कि ये आपका रिसर्च स्टेशन है। यहाँ आप चार्ट्स देखते हैं, मार्केट को समझते हैं और मंसूबा बनाते हैं। और दूसरा है मेटा ट्रेडर 4 यानी MT4। ये आपका एक्शन स्टेशन है। यहाँ आप असल में बाय और सेल के बटन दबाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू सोचने के लिए और MT4 अमल करने के लिए। चलें अब एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ आते हैं, और वो है पाकिस्तान में ट्रेडिंग के कवानीन। यहाँ महफूज रहना और हर चीज़ से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग का मामला एक कानूनी ग्रे एरिया में है। मतलब इसके कवानीन बहुत वाज़े नहीं हैं। इसलिए सबसे अच्छी हिकमत अमली यही है कि बहुत एहतियात से काम लें और हमेशा अपडेटेड रहें। तो फिर लोग अपने अकाउंट्स में पैसे कैसे जमा कराते हैं? पाकिस्तान में कुछ तरीके ज़्यादा आम और महफूज समझे जाते हैं, जैसे कि लोकल बैंक ट्रांसफ़र, स्क्रेल या नेटलर जैसे ई-वॉलेट्स, और क्रिप्टो में डिपॉजिट के लिए USDT का इस्तेमाल। और हाँ, फ्रॉड से बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों पर हमेशा नज़र रखें, जैसे कोई आपसे यकीनी और बहुत ज़्यादा मुनाफे का वादा करे, या आप पर जल्दी करने का दबाव डाले, या कोई खुद को मास्टर ट्रेडर कहे लेकिन उसका कोई सबूत ना हो। खास तौर पर टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलने वाली ऑफर से होशियार रहें। याद रखें, अगर कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो वो शायद सच नहीं है। अच्छा जी, अब सारी बुनियादी बातें तो हो गईं, तो अब शुरू कैसे करें? इसके लिए एक महफूज और सीधा सा रोड मैप देखते हैं।
ये 4 कदम हैं जो असली पैसे लगाए बगैर सीखने में मदद करेंगे। पहला कदम, एक डेमो अकाउंट खोलें। ये बिल्कुल असली मार्केट जैसा होता है, लेकिन इसमें नकली पैसे होते हैं। दूसरा कदम, रिस्क मैनेजमेंट सीखें। ये सबसे ज़रूरी है। तीसरा कदम, अपने डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। और चौथा, अपनी हर ट्रेड को एक डायरी में लिखें ताकि अपनी गलतियों से सीखा जा सके। और ये 3 सुनहरी उसूल हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, 2% का उसूल, यानी अपनी किसी एक ट्रेड पर अपने अकाउंट के 2% से ज़्यादा का रिस्क कभी ना लें। दूसरा, हमेशा स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें हर ट्रेड पर। और तीसरा, अगर किसी ट्रेड में नुकसान हो जाए तो गुस्से में आकर फौरन एक और ट्रेड ना खोलें। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। इससे बचें। आखिर में बस ये बात जहन में रखें, ये एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता। पहला मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसों को बचाना है। सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। तो अब जब बुनियादी बातें मालूम हो चुकी हैं, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? तो पहला अमली कदम क्या है? प्रैक्टिस के लिए पिप्स जर्नल पर रोजाना के सिग्नल्स को देखा जा सकता है। उन्हें अपने डेमो अकाउंट पर इस्तेमाल करें ताकि ये समझ आए कि मार्केट का तज्जिया आखिर काम कैसे करता है। ये सीखने के सफर का एक बहुत अच्छा और महफूज आगाज हो सकता है।